Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my student. Hope all you will fine. Okay student, आज हम क्लास 8 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा आज का क्लास जो है बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के लिए है कि बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं, बायोलॉजी में कौन कौन से ऐसे अदर फील्ड है जिसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को, इस इंट्रोडक्टरी क्लास को, इस लेक्चर को सुनने के बाद, और होप कि इसको बहुत पसंद भी करोगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास जो क्लास 8 के लिए है। स्टूडेंट, ये है आप लोगों का बायोलॉजी का जो बुक है उसका कवर पेज है जो कि क्लास 8 और क्लास 9 दोनों के लिए है। लेकिन आज का जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, हम क्लास 8 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का इंट्रोडक्टरी क्लास हम ज़्यादातर ध्यान देंगे क्लास 8 के लिए। तो क्लास 8 के स्टूडेंट जो है वो इससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आज का इंट्रोडक्टरी क्लास में हम सबसे पहले चैप्टर के कंटेंट पढ़ेंगे कि इस बायोलॉजी में कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो 8 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास के लिए पढ़ने हैं। उसमें से पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें हम बायोलॉजी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, लिविंग थिंग्स के बारे में जितनी भी मालूमात है उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि लिविंग थिंग के ब्रांचेस हो गए, जैसा कि लिविंग थिंग्स में कौन कौन से अदर ब्रांचेस है या कैरियर है, या कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं, लिविंग थिंग्स किस तरह बने हैं, उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह हुई है, मतलब जितनी भी बेसिक बातें हैं लिविंग थिंग के बारे में, वो तमाम के तमाम बातें इस चैप्टर के करने के बाद, इस चैप्टर को डिटेल के साथ करने के बाद वो तमाम बातें हमारे जहन में इंशाल्लाह आ जाएगी। ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो इस वजह से हम इस चैप्टर को बड़े डिटेल के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह आइंदा अपकमिंग लेक्चर्स में। दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग के बारे में कि लिविंग थिंग में कौन कौन से प्रॉब्लम जो है वो आते हैं और उन प्रॉब्लम को हम फिर कैसे हल करेंगे, उनके हल करने का तरीका क्या होगा। इसके अलावा हम तीसरे चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग की किस्में कितनी होती है, वो कौन कौन सी किस्में हैं जो लिविंग थिंग कहलाती है और उनमें क्या क्या फर्क है। जैसे कि एनिमल हो गए, प्लांट हो गए, प्रोकैरियोट हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटिस्ट हो गए, और इस तरह एक अदर जबरदस्त पार्टिकल है जिसको हम वायरस कहते हैं, उसको भी हम डिटेल के साथ इसमें पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट 3 चैप्टर हैं जो हमने 8 क्लास के लिए चूज किए हैं, 8 क्लास के कोर्स कंटेंट में जो शामिल है। इन 3 चैप्टर को इंशाल्लाह हम वन बाय वन डिटेल के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, लेट्स गो टू द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इस चैप्टर में पहले इस चैप्टर का 2 चीजें आपने बुनियादी याद रखनी है। एक इंट्रोडक्शन कि इसमें हमने क्या पढ़ना है और किसके बारे में पढ़ना है। तो बायोलॉजी कहते हैं लिविंग थिंग को, और लॉजी का मतलब है स्टडी, रीजनिंग, थिंकिंग अबाउट द लिविंग थिंग। सो इसमें हम बायोलॉजी के बारे में, लिविंग थिंग के बारे में जितनी भी मालूमात है उनसे अपने आप को मुस्तफीद करेंगे। उनके बारे में हम जानेंगे कि लिविंग थिंग के कौन कौन सी लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग किसको कहते हैं, उनके ब्रांचेस कितने हैं। ये तमाम के तमाम डिटेल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक तो हमारा आइडिया ये क्लियर हो जाएगा कि हम
दूसरे स्टूडेंट के साथ क्वेश्चनेयर कर सकते हैं, टीचर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उनकी जो चीज हमने पढ़ी है उनके क्वेश्चनेयर का जवाब दे सकते हैं। तो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम बायोलॉजी की डिफिनीशन जान सकते हैं, या उसकी जितनी भी मेजर डिवीजन है, जैसे कि प्लांट के बारे में स्टडी करना, एनिमल के बारे में स्टडी करना, जितने भी माइक्रोब्स है जिसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए से देखते हैं, उसके बारे में स्टडी करना, इसके काबिल हो जाते हैं कि हमें इन चीजों का पता चल जाता है कि ये प्लांट क्या है, एनिमल क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। उसके बाद इनके अलावा अदर ब्रांचेस है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी है, जेनेटिक्स है, पैरासाइटोलॉजी है, अदर ब्रांचेस के बारे में भी हम इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, उनकी जानकारी भी हम हासिल कर सकते हैं। इस तरह कौन कौन से अदर ब्रांचेस है जो कि लिविंग थिंग्स की तो नहीं है, जैसा कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जिनको हम लिविंग थिंग पर अप्लाई कर सकते हैं। इनके एप्लीकेशन, इनके प्रिंसिपल को हम लिविंग थिंग पर अप्लाई कर सकते हैं। अगरचे ये बायोलॉजी के ब्रांचेस नहीं है, लेकिन इसके एप्लीकेशन को हम लिविंग थिंग पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री के लिए ले, तो लिविंग थिंग में केमिस्ट्री का बहुत रोल है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन, जैसा कि हमारा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये कुछ केमिकल कंपोनेंट से बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये असल में केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, लेकिन जब केमिस्ट्री के कुछ एप्लीकेशन, कुछ प्रिंसिपल को हम लिविंग थिंग पर अप्लाई करते हैं, तो इसको हम फिर कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक एक का हम डिटेल के साथ इसकी स्टडी करेंगे, तो बहुत सारी मालूमात इसमें भी हम गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम इस काबिल हो सकते हैं कि हम बायोलॉजी में ये जान सकते हैं कि हम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, इसका पढ़ने के बाद हमें फायदा क्या हो सकता है। तो हमें मुख्तलिफ कैरियर्स के बारे में पता चल जाता है कि फ्यूचर में बायोलॉजी हमें क्या क्या फायदा दे सकता है। हम डॉक्टर्स के अलावा और कौन कौन से फील्ड ऐसे हैं जिसमें हम बायोलॉजी के एडवांटेजेस को हासिल कर सकते हैं, बायोलॉजी से फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, हम इस काबिल भी हो जाते हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास लिविंग थिंग के कितने ग्रुप्स है, तमाम लिविंग थिंग इस यूनिवर्स में वो कितने ग्रुप्स में डिवाइड है। तो 5 ग्रुप्स हमें मिलने को मिलती है। एक उसमें प्रोकैरियोट है जिसमें बैक्टीरिया आती है, एक उसमें प्रोटिस्ट है जिसमें अमीबा आती है, अल्गी आती है, एक उसमें फंजाई है जिसमें हम मशरूम लेते हैं, या यीस्ट जो हम खमीर में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह तमाम प्लांट्स के बारे में, तमाम एनिमल्स के बारे में हमें पता चल जाता है। तो हमें ये पता चल जाता है बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन इस कंसेप्चुअल चैप्टर में कि हमारे पास लिविंग थिंग्स के 5 ग्रुप्स हैं, और वो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं। वो 5 ग्रुप हमारे पास प्रोकैरियोट, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट और एनिमल है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा जितने भी कंसेप्ट है, जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग द बायोलॉजी, रिगार्डिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बिल्कुल इंशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट। तो वेरी कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। इसको पढ़ने के बाद हम तकरीबन बायोलॉजी का जितना भी बेसिक कंसेप्ट है उस पर हमारा मुकम्मल कमांड हासिल हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द क्लास 8, जो कि 9th में उसको एक वेरी इंफॉर्मेटिव चैप्टर साबित हो सकता है स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू आर गेटिंग वेरी वेल। इंशाल्लाह मजीद इस तरह अच्छी वीडियो हम पढ़ेंगे, अच्छी वीडियो हम करेंगे इस लेक्चर के बारे में, इस बायोलॉजी के बारे में, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा स्टूडेंट।